वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज के स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है तो उसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। इट इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। मीन्स किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को देखिए, हम पिक्चर के एक फिगर के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे PQRS एक सरफेस दिखाया गया है, ठीक है। इस सरफेस को हमने किस में रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये जो आपको दिखा रहे BB क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर हमने एक PQRS नाम का सरफेस रखा है, ठीक है। अब इस PQRS के अंदर आप देखो कि कौन कौन सी लाइंस गुजर रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। और ये कैसी है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये आपकी तीनों लाइन क्या कहला जाएगी? यही तीनों लाइन आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये तीनों, तो ये भी तो है ना, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये शो करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसमें वही वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करता है जो एक सरफेस से पास करे। यानी कि ये सरफेस तो इतना ही, यही है ना, इस सरफेस से पास करे और उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो इतनी बात है, जब आप लोग को समझ में आ गई तो इस पिक्चर से आप देख लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स की कितनी है इसमें, 1 2 3 मैग्नेटिक फ्लक्स है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो वो कितनी है? 1 2 3 4 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कितनी है? 5 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो था आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर स्ट्रॉन्गर बी हो, यानी कि सरफेस को अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो चीज़ देखेंगे। क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए ये देखिए PQRS है, अगर आप इसका नाम देना चाहो तो दे दो, PQRS है। यही आपका सरफेस और इसको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अब आप लोगों को पता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस भी ज़्यादा होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ठीक है, जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो जाहिर सी बात है कि उस सरफेस को जो लाइन पास करेगी वो इसके कंपैरिजन ज़्यादा होगी। यानी कि अगर इसको देखिए कि इसमें 1 2 3 थी, बट इसमें कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें कितनी है? 4 है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ना, तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होता है तो उस केस में जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है टोटल। लेकिन अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स के 1 2 3 4 फ्लक्स किसको आप कहते हो? जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो और उसको पास करे। तो इस सरफेस को तो 4 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। तो ये बात हो गई स्ट्रॉन्गर बी, यानी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होता है। अब हम देखेंगे कुछ सिचुएशंस कि मान लीजिए ये सरफेस इसका सब कुछ सही है मैग्नेटिक, अगर हम इसकी एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। यानी एरिया को का मतलब समझ लेंथ ब्रेड्थ वगैरह इसका अगर आप इंक्रीज़ कर देते हो तो उस केस में होता क्या है कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। एरिया आप बढ़ाओगे तो उससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा पास करेंगी। तो इसको अगर आप देखते हो टोटल, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो इस सरफेस के अंदर कौन करने 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितने हो गए आपके? 7 हो गए। तो आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही मतलब वो आपका फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। और एरिया पर डिपेंड करेगा, एरिया बढ़ाने पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाता है। आप कह सकते हो तब कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इज इक्वल्स टू बी है ना। यानी कि एक दूसरे से क्या होता है?
प्रोपोर्शनल टू होता है रिलेशनशिप। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि मान लीजिए एक ऐसा केस है कि आप सरफेस है, ठीक है ना। अब इस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपका इस तरीके से, यानी कि ना परपेंडिकुलर है, ना इस सरफेस के परपेंडिकुलर है और ना ही इसके पैरेलल है, थोड़ा सा मतलब कुछ एंगल पर मुड़ करके जा रहा है, यानी कि इस तरीके से ही आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है, ठीक है। तो अब हम जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहे हैं तो आप देखोगे कि जो इसके अंदर का एरिया वेक्टर है, चूँकि एरिया तो हम यहाँ से ये आपका क्या हो गया, एरिया वेक्टर। अब अगर और ये एरिया वेक्टर और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड्स के लाइन कितनी एंगल की डिग्री बन रही है, थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो थीटा एंगल बन रहा है, तो इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक के फील्ड में अगर थीटा एंगल बन रहा है तो आपको पता है कि इस केस में इस मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट बनेंगे, जो कि आपका क्या होगा, एक तो आपका वो कह लें एक्स एक्सिस में, यानी कि अगर इधर हम लोग देखें तो बी कॉस थीटा, यानी इसका जो कंपोनेंट होगा एक बी कॉस थीटा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका बी साइन थीटा, ठीक है। यानी कि पहला कंपोनेंट आपका बी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। तो आप कह सकते हो कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इसके अगर इस सरफेस की बात करें तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा आपका हो जाएगा कंपोनेंट, बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो फ्लक्स जो होता है वो इस पे भी डिपेंड करता है, यानी कि बी कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। तो टोटल आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको आप ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया पे भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है कि जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वैसे ही उसकी फ्लक्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और उस दोनों मतलब कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल होता है उस पर भी डिपेंड करता है, उस एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से आप इस फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा जब आप लिख सकते हो तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, फाई बी इज इक्वल्स टू बी और इधर वेक्टर है डॉट ए वेक्टर। तो इसको आप क्या कहोगे, एक तरीके से कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद अब हम एक चीज़ जानेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, वेबर या फिर न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है, ठीक है। ये आपकी इसकी यूनिट होती है, फाई की यूनिट मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब ये चीज़ें कहाँ से आई वो चीज़ देख लीजिए कि फाई की यूनिट इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है, यानी कि बी की यूनिट आप निकालो और मल्टीप्लाइड एरिया की यूनिट निकालो। बी की अगर हम यूनिट की बात करें यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की भी यूनिट की बात करें तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। एरिया की अगर हम बात करें तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, बचा आपका फाई की यूनिट वेबर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें हो गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर हुई। तो ये चीज़ें थी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जिसका नाम है फैराडेज एक्सपेरिमेंट, मतलब किस तरीके से फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी आप इसको ध्यान से देखो, ये सारे नोट्स आप पूरा कर लेना, ठीक है। थैंक यू तब तक के लिए।